जय हिंद फ्रेंड्स। तो अब हम पढ़ेंगे 211। यहाँ हमको है ना सड़कों की कुछ योजनाओं के बारे में पढ़ना होगा। इसके अलावा सड़क संयोजन, विभिन्न सड़कों की लंबाई कितनी है, राष्ट्रीय, राज्य, जिला, है ना। सड़कों से जुड़ी योजनाएं कौन कौन सी हैं, ग्रामीण गौरव पथ, प्रधानमंत्री सड़क क्षेत्र आधुनिकीकरण, परियोजना का नाम, कौन सी परियोजना है ना। हमारे राजस्थान में कौन कौन से जिले से होकर गुजरती है, गांव का सड़क संयोजन कितना है, सड़कों से जुड़े गांव का प्रतिशत कितना है। अच्छे इन्फॉर्मेशन पढ़ने के लिए, ठीक है। शुरू करें। तो यहाँ दो सारणी पढ़ लेते, ठीक है। ये गांव का सड़क योजन कितना है, 1000 से 100 से करेंगे ना, 100, 250, 500, 1000 प्लस, है ना। कितने हैं, 1, 2, 3, 5 है, ठीक है। इनकी संख्या ध्यान रखेंगे अपन, 8, 9 है ना, 8 और 9 करके ध्यान रख लो, ठीक है। 8 और 9, 8 और 9 बीचों बीच में 8 है, 8, 9 है, बस ऐसे ही करके ध्यान रखो। ऐसे 3 और 5 का योग 8 ही होता है ना। फिर आ जाओ दूसरी सारणी पर कि राष्ट्रीय राजमार्ग, राष्ट्रीय उच्च, राज्य, जिला, अन्य जिला, जिला के बाद गाँव नहीं है, ब्लॉक नहीं है, दोनों जिले कितने हैं अपने यहाँ सड़कें 2022 के अनुसार, है ना। तो अपने ही ये कितने हैं, 3, ठीक है। तो ये अपना ना 10,000 मतलब 10,000, 12,000, 13,000, फिर 51,000, है ना। तो आबादी संख्या ध्यान रखो, 1, 3, 7 और है ना, 1 है, फिर 3 है, 3 के बाद तो आबादी संख्या कौन सी आती है, 7 ही ना, 5 आबादी है, 1 को छोड़ दो, मतलब 1 आबादी संख्या छोड़ दो, इनके बाद 4 नहीं है, 5 नहीं है ना, 5 को छोड़ दो, उसके बाद सीधा 7 ले लो। 7 के बाद फिर सम संख्या का पैटर्न, 7 के बाद फिर अगला 10 ले लो, ठीक है। तो मोटा मोटी इस तरीके से ध्यान रखो, है ना। कितनी है तो 51, 13, 17 और 10, मोटा मोटी ध्यान रखना है, बहुत ज़्यादा फाइन करनी, ये आगे तुम्हें पूछ नहीं सकते हैं, है ना। अब आ जाओ यहाँ, अच्छा ग्रामीण यहाँ कितनी है ग्रामीण, माय गॉड, ग्रामीण तो 1 लाख के रहोगे, ठीक है। ग्रामीण सड़कें बहुत ज़्यादा है, अपने गाँव में तो बहुत ज़्यादा है, 1 लाख के रहो, और टोटल कितना हो गया, 2 लाख का आंकड़ा हो गया कंप्लीट। अब ये टोटल सड़कों की ध्यान रखिए थोड़ा सा, कैसे ध्यान रखोगे, 1, 2, 3 है, 1, 2, 3 आगे बच्चे, 2 लाख तो बता ही दिया वहाँ, 2 लाख तो बता ही दिया। उसके बाद 7, 8, 8 ऐसा करके हल्का सा माइंड में थोड़ा सा फिगर ध्यान रखो। अब प्रमुख योजना परियोजना पड़ेगी, गौरव पथ है, प्रधानमंत्री है, विश्व बैंक से आधुनिक परियोजना है, ठीक है। तो गौरव पथ में क्या है कि 14-15 से गौरव पथ का सड़कें उपलब्ध कराने के, गाँव में सड़कें उपलब्ध कराने के उद्देश्य से 14-15 से योजना चालू है। और प्रधानमंत्री और आधुनिकीकरण योजना, ये भी 14-15 से ही नवीन परियोजना प्रारंभ की गई थी, RRSMP। इसके अंतर्गत वन की जनगणना के अनुसार सामान्य क्षेत्र में इतनी आबादी के सभी राजस्व गाँवों को सड़क तंत्र के गुणात्मक व्यवस्था डामर सड़कों से जोड़ा जाना। इसका लक्ष्य क्या था कि अगर आबादी 500 तक है ना, 250 से 500, 2001 की जनगणना के अनुसार आबादी के सभी राजस्व गाँवों को, अगर इतनी आबादी है तो उनको हम सड़कों से जोड़ेंगे, उन गाँव को हम सड़कों से जोड़ेंगे, ये इसका उद्देश्य था। फिर अपने एक और लास्ट प्रधानमंत्री, इसका उद्देश्य क्या था, ये भी 15-16 से 1 साल, मतलब सभी लगभग तकरीबन आसपास ही, ठीक है। तो योजना के अंतर्गत 60% निधि केंद्रीय सरकार देगी और 40% राज्य सरकार देगी। इसे पूरी योजना के तहत 100% राज्य सरकार देगी। क्या होगा इसमें, तो व्यावसायिक, इसमें कुछ बताया ना, भारत माता परियोजना के अंतर्गत व्यावसायिक गलियारे के तहत ग्रीन फील्ड परियोजना का निर्माण, सड़क परिवहन राजस्थान और राजमार्ग मंत्रालय भारत सरकार द्वारा भारत माता परियोजना के अंतर्गत राज्य से होकर गुजरने वाले निम्नलिखित ग्रीनफील्ड एक्सप्रेस वे के संरेखण की सैद्धांतिक स्वीकृति राज्य सरकार द्वारा दिनांक 18 को प्रदान की गई। मतलब कोई अब ये परियोजना का, उसके बाद अपन राजस्थान के शहर से पढ़ेंगे, ठीक है, कि कौन कौन सी परियोजना है जो राजस्थान, जिस परियोजना के अंतर्गत हमारे राजस्थान के जिले आ रहे हैं, है ना। तो राजमार्ग 1 मतलब 150 के अराउंड है, और ये भी 75 के अराउंड, मतलब आधा और उसका डबल, है ना।
राउंड फिगर में ना, लंबाई इनकी कितनी है, ये भी हिंट है 4,800 है ना। ठीक है, फिर जिले ध्यान रखोगे, डी कलवर दोसा, ए बी सी भी है क्या, ए बी सी डी ध्यान रखिए, अलवर, बी से बूंदी, सी से सवनाथपुर, डी से डोसा, डी और ठीक है कोटा और झाला। अब यहाँ ध्यान रख लो, बीकानेर, जालोर सांचौर कहाँ पड़ते हैं, जालोर देखो किनारे पे पड़ता है, राजस्थान का राजस्थान निकालो तो कहाँ होगा राजस्थान का देश, राजस्थान का मेन जिलो वाला कहीं होगा क्या, पहले कहीं पढ़ा आप लोगों ने, ये रहा सांचौर आता है, सांचौर और सिरोही ये सीमावर्ती जिले हैं। ठीक है, सांचौर और सिरोही बीकानेर, ठीक है। तो किनारी वाले जिले, ये किनारे वाले जिले हैं, इसके अलावा 2 जिले हैं, हनुमानगढ़, गंगानगर, बीकानेर किनारे वाले हैं, सांचौर भी किनारे वाला है। बच गया आपने FBG, बच गया आपने बाजा बच गया आपने। ठीक है, फलोदी है, जोधपुर है और डी से बागेश्वर है। ठीक है, ये हो गया अपना। और ये ध्यान रखोगे, दिल्ली वडोदरा राष्ट्रीय गलियारा है ये, और ये सांगरिया, सांचौर, संथलपुर व्यवसायिक गलियारा, 1 लेन है, उसमें 6 लेन है। दिल्ली है और दूसरा कहाँ का है, संगरिया कहाँ पड़ता है, सांचौर, दिल्ली वडोदरा, संगरिया, सांचौर, संथलपुर, दिल्ली और वडोदरा तो वहाँ पड़ता है अपने महाराष्ट्र में। संगरिया कहाँ पड़ता है, इस राजस्थान में पड़ता है कि संगरिया, सांचौर, संथलपुर ये सब राजस्थान की। ठीक है, दिल्ली का आ रही है राजस्थान का संगरिया। संघ सच का संघ 7-2 ऐसे कहा था ना, संघ संचय साता, तो ये अपना संघ संचय साता हो गया, 150 हो गया, 700-800 हो गया, वो किनारी वाले जिले हो गए। उसके बाद बच गया अपना बाजा है ना, वो ऊपर अपने किनारे ABCD एक काम करो, ABCD याद करो ऐसे करके है ना। तो ये हो गया, साइडियाँ हो गई, ये पढ़िया हमने। ये राजस्थान रोपवे एक ट्रेन। तो अब हमें ना क्या पढ़ रहे थे, तो हम यहाँ पढ़ेंगे थोड़ा सा ना कि क्या है कि राजस्थान रोपवे एक्ट 96 के अंतर्गत राज्य में संचालित रोपवे का नियमित तकनीकी निरीक्षण का नियमित फिटनेस रिपोर्ट संबंधित जिला कलेक्टर को करनी, रोपवे सही है कि नहीं इसकी रिपोर्टिंग करनी है। और वर्तमान में राजस्थान में 5 रोपवे संचालित है, याद कर चुके पहले, लेकिन थोड़ा सा अपन वापस रिकॉल करेंगे। उसी जगह याद कर लेते ना, कहाँ पढ़ा था रोपवे हमने, कल परसों ही पढ़ा था नहीं, ये रहा। ठीक है, देखो हमने याद करा था जे और AU से, जैसे अपने जालोर, एक और जैसे अपने जयपुर। ठीक है, और उदयपुर हो जाएगा, अलवर हो जाएगा। अब नाम याद करने रोपवे के, देखो जालोर में सुना मत आपने को बताया, जयपुर में कौन कौन से याद रखोगे, एक तो सामोद, एक अन्नपूर्णा याद रखोगे, अन्नपूर्णा मंदिर लगभग ध्यान है अपने, जयपुर में सामोद ध्यान रखोगे, समोसा अन्न है ना, ऐसा करके ध्यान रखोगे। और सरिस से अपने अलवर है, जिसमें अपन सरिस का ध्यान रखेंगे, सरिस का ही नहीं, अजमेर में सावित्री माता का है। फिर उदयपुर में मनसा माता का है। ठीक है, सारा याद हो गया ना, मनसा है ना, मनसा साफ रखो, नियत साफ रखो, नेक दिल है। तो जयपुर अपने अन्न हो गया, समोसा हो गया, और कौन सी माता, सावित्री माता, मनसा माता, सुंदा माता, ये रोपवे होते कहाँ का आपने को पता ही, ट्रिक में आप लोग अरेंज कर रखे। तो ये सारे सावित्री माता को अजमेर में, एवं वीर हनुमान जी मंदिर सामो जयपुर में, अन्नपूर्णा माता जयपुर में। इसके अतिरिक्त कुछ नए रोपवे की स्थापना की जा रही है, जिसमें नीमच माता मंदिर उदयपुर में, सिद्ध माता, ये देखो ये याद करनी, UJS है ना। तो यश जस यानी क्या हो रहा है, जस यानी मान सम्मान। तो उदयपुर में कौन सा है, जोधपुर में कौन सा है, सवाई माधोपुर में कौन सा है, सवाईपुर में सवा चौथा हिस्सा है, सवाया हिस्सा ऐसा। जोधपुर में है सिद्ध, जो सिद्ध महात्मा है ना, उनके पास जाओ। ठीक है, तो तुम्हारा कल्याण होगा।
उदयपुर से है नीमच, है ना। उदयपुर और नीमच दो स्थानों का नाम है। नीमच तो एमपी में पड़ता है ना। नीम 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 ध्यान रखो, वो जंगलों में बढ़ते थे ना मालूम पता, तो नीम पेड़, ठीक है। तो इस तरीके से ध्यान रखेंगे। तो यहाँ ज़्यादा कुछ नहीं, खाली गणित में ध्यान रखोगे और कुछ अंग्रेजी में ध्यान रखो। गणित और अंग्रेजी 96 में कभी मैं रखने का पड़ेगी, कलेक्टर को दोगी। और यहाँ अपने गणित में आता है कि यश, है ना। उदयपुर में मान बताते ध्यान रखते हैं। फिर अपन यश है ना। जोधपुर अपन जो सिद्ध महात्मा है, सत्सर चौथा हिस्सा, ये सब तो हमने लगभग सब कुछ याद कर लिया, है ना। कितने कितने क्या है। अब तो बच्चों कहाँ तक पढ़ लिया था हमने? यहाँ पढ़े थे, ठीक है। तो 2 टेबल पढ़ी हमने योजनाओं को पढ़ा, हमने यहाँ एक फॉर्मेट पढ़ा, सब कुछ बढ़िया से याद है ना। फिर नीचे कुछ पढ़ा। तो ये पेज है ना, बहुत बहुत बढ़िया सा है। हर एक कोने में इंफॉर्मेशन है। यहाँ 2 सारणी है, यहाँ कुछ योजनाओं के बारे में है, फिर यहाँ कुछ है, इसके नीचे कुछ है। रोपे 96 में बना, है ना। और फिर 1-2 रोपे हमको पता चले। यहाँ ट्रिक बनाई हमने, यश की ट्रिक बनाई हमने, ठीक है। अब थोड़ा सा फटाफट से अब यहाँ पढ़ लेते, जो बच्ची इन्फॉर्मेशन उसको आउट कर लेते, ठीक है। तो देखो 49 में इतने किलोमीटर सड़कें थी, और किसी डामर की सड़कें थी, इतने किलोमीटर डामर की थी, इतने मीटर की थी, इतनी ग्रेवर की थी, इतनी मौसमी थी। राज्य में सड़कों का घनत्व इतना प्रति वर्ग 100 किलोमीटर था, 1 लाख जनसंख्या मात्र इतना। तो यहाँ कुछ देखेंगे अपन। देखो 49 में इतनी सड़कें थी, लगभग 13,000, और घनत्व कितना था, मतलब 3 का ही आंकड़ा कुल मिलाकर के, ठीक है। 3 के अराउंड था, और 1 लाख जनसंख्या पर मात्र इतनी किलोमीटर सड़कें थी। 3 है, ये भी 3 है लगभग, है ना। अगर 8 को आप एक तरफ से देखोगे, इस तरफ उंगली रख के देखोगे तो 3 ही दिखेगा। तो 3 का आंकड़ा कंप्लीट करना है यहाँ ऊपर, ठीक है। कि समय था अपना 49 का, इतनी 13 थी, 3 थी, और 8.5 है ना, 85 थी, 80 है खाली। इतनी जनसंख्या पर इतनी सड़कें थी, है ना, 1 लाख जनसंख्या। अब यहाँ आ जाओ तो यहाँ हमको देखो 49 में सड़कों की संख्या, ये राज्य में, और ये वर्ष 49 ही तो है, दोनों एक ही तो है। अच्छा, पहले इतनी थी, जो अभी लेटेस्ट आंकड़ा 2022 का 2024 चल रहा है, 2022 में कितनी सड़कें हैं देखो, तो लगभग 2 लाख हो गए सड़कों की लंबाई। पहले कितनी कम थी आज़ादी के 2 सालों बाद, और अब कितनी हो गई 2 लाख। प्रति हर घनत्व कितना हो गया 81। पहले घनत्व सिर्फ 3 था, कितने गुना बढ़ गया है, कितने गुना। हाँ, 3 का 80 कहाँ लग गई, कहाँ है। जबकि राष्ट्रीय घनत्व 165 है, राष्ट्र का तो और भी ज़्यादा है। राष्ट्रीय घनत्व सड़कों की तुलना में राज्य सड़क घनत्व बहुत कम है। हाँ, राज्य सड़क घनत्व सिर्फ 80 है, और राष्ट्रीय तो बहुत ज़्यादा है, 150 कराएंगे, ठीक है। तो ये हमने कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन कवर कर ली। अब दोहराए क्या, अब दोहराते हैं कि हमने क्या पढ़ा था पिछली बार। 3 बार दोहराएंगे, और फिर थोड़ा सा देखो, यहाँ सारणी पढ़ी, यहाँ सारणी पढ़ी, यहाँ कुछ 3 बातें पढ़ी, फिर नीचे एक इस तरीके से फॉर्मेट पढ़ा, फिर इसके नीचे भी कुछ पढ़ा। सारणियों में क्या कवर करा था पता है हमने? सारणियाँ यूँ बता दी थी कि आपके पास कितने किलोमीटर की सड़कें हैं, राज्य सड़कें कितनी है, राष्ट्रीय कितनी है, राज्य की कितनी है, जिला की कितनी है, फिर जिला की कितनी है, फिर गाँव की कितनी है। इस तरीके से याद करा था हमने, और हमने अभाज्य संख्या से याद करने की कोशिश करी थी। 1 है, 7 है, 3 है, ऐसे करके। एक और कोई फैक्ट था। इसके अलावा हमने ऊपर जाना था कि कितनी, ऊपर हमने ऐसे ही कुछ जाना था, कितना क्या है ऐसा करके। थोड़ा मिस हो रहा है। इसके अलावा सामने आ जाते हैं। सामने हमने ना योजनाएं जानी। एक प्रधानमंत्री है, प्रधानमंत्री सबसे नीचे है, एक सबसे ऊपर कौन सी है, और फिर बीच में आ रही है ना। उनके बारे में कुछ था कि बीच वाली जो है वो अपने ना लगभग, मतलब ये सब 14-15 के आसपास आई है सारी योजना, ज़्यादा अंतर नहीं है सब में। एक का उद्देश्य यूँ था कि हम मतलब छोटे छोटे हिस्सों को गांव से जोड़े, शायद लास्ट वाले का उद्देश्य था ये। अगर जनसंख्या इतनी हुई, मतलब 250 से 500 की जनसंख्या हुई, तो हम उनको उन स्थानों को सड़कों से जोड़ेंगे, ऐसा उद्देश्य था इसका। प्रधानमंत्री ग्रामीण का हो सकता है कुछ ऐसा, है ना। एक आधा और कोई फैक्ट है ये, मतलब ये थोड़ा सा मुझे ध्यान। इसके बाद हम नीचे वो फॉर्मेट पे आए ना, तो उस फॉर्मेट में हमने 2 तो कुछ आंकड़े पढ़े थे, 700, 400, 500 और ऐसा करके। और फिर अपने लिखा था कि सांचौर है, संथलपुर है,
और संथेरिया करके, फिर ऊपर हमने दिल्ली करके, और राजस्थान के कौन कौन से जगह आते हैं इसमें, तो एक तो सिमौती ला के आते थे सारे, फिर एक आधे को दूसरे भी आ जाएंगे। और ऊपर हमने ट्रिक बनाई थी कोई ABCD, जैसे हमने कहा था जा करके, तो जैसे जानावाड़े और ऐसे करके, ठीक है। फिर नीचे आ जाते तो 96 का समय आया, और फिर रोप पे आ गए अपने जस करके, बीच में उदयपुर भी आ रहा, जब से जोधपुर में पहुंचा हुआ है जो बाबा सिद्ध है ना, सर से अपने सवाई में है ना, चौथा है करके। तो ये हमने फर्स्ट बार रिवाइज कर लिया। क्या बचा देखो, ये सारणी अपनी थोड़ी सी रह गई थी, इस सारणी में हमने ना, हाँ ऐसे याद करा था हमने कि तीन है 5 है, 3 5 कितने होते हैं, 8 8 के बाद तो नहीं आता है ना, ऐसे करिए। तो 3 है 5 है 8 और ये 100 से कम है ना। हमको सिर्फ एक और आइडिया, अरे हाँ इसके बाद हमने ये तो बताया नहीं, जो भी याद करा हमने 3 याद करा, और यहाँ हमने बहुत ज़्यादा अंतर है ये पता चला हमको। 81 हो गया है अब, और राष्ट्र का तो बहुत ज़्यादा है 165, और एक और कोई है 2 लाख सड़कें हो गई है, ठीक है। ये अपने बेसिक से गांव में 1 लाख सड़कें, टोटल अपने 2 लाख सड़कें हैं तकरीबन, ठीक है। 2 लाख तकरीबन कहा था हमने 2788, ठीक है। तो ऐसे कुछ बेसिक से पॉइंट कवर करें हमने, ठीक है बस। तो देखो यहाँ है वो बात, वो इसमें आधुनिकीकरण में। तो प्रधानमंत्री में तो यूँ है कि प्रधानमंत्री तो ना रेशियो है कि इतने रेशियो पहले केंद्र का था, इतने राज्य का था, ये सब रेशियो हो गया। और यहाँ अपने वो जो मैं बता रही थी यहाँ था, बाकी यहाँ कुछ नहीं। ये देखो 13 है, 14 है, 15 ऐसे ध्यान रखो, बीच में 13 14 15। तो ये वाला सेगमेंट तो बढ़िया से कम्प्लीट हो गया। ये वाला सेगमेंट मैंने कहा था 75 और 150 है ना, 75 और 150 ऐसे राउंड करके मैं ध्यान रखो, ऐसे लिखने। फिर 400 और 500 कुछ ना कुछ तो पैटर्न बन रहा है ना, 70 का डबल लगभग है ना, और 400 के बाद ये डबल है, और ये जस्ट अगला है 400 और 800। देखो सब कुछ अच्छे से जुड़ा लिया, ये वाला सेगमेंट बहुत अच्छे से हो गया। सारणी तो वही अपन ऑन एन एवरेज याद करते, सारणी को ऑन एन एवरेज करा है ना, और सारणी अपने ऑन एन एवरेज कि ये और ये सेगमेंट तो बहुत अच्छे से याद करिए। तो क्या ABCD काज, एक काम करो तुम ABCD सीख लो, अल्फाबेट सीख लो, मीनिंग याद कर लो, तो तुमको अच्छे से अंग्रेजी बोलना आ जाएगी। A से ABCD ना, तो A से अलवर है, B से अपने बूंदी है ना, C से अपने चितौनी, C से सवाईमाधोपुर, अलवर है ना, बूंदी है, फिर सवाईमाधोपुर है, फिर D से डीग है, फिर दौसा है ना, फिर K से कोटा है, और जैसे झालावाड़ है, ठीक है। कोटा और झालावाड़, ओके। बाकी यहाँ देखो सिमौती इलाके के अलावा क्या था, बजा दिया बाजा ऐसा कभी कहा था ना। बीस से अपने बालोतरा है, और जैसे अपने जालोर है, और फर्स्ट से अपने फलोदी, जालोर है, जोधपुर भी है, जालोर जोधपुर 2 है ना। सिमौती इलाके कई सारी जालोर जोधपुर है, बीकानेर है और फलोदी। तो ये अपना सारा सेगमेंट अपना फर्स्ट बार कंप्लीट हो गया है ना। तो अब देखो 2 बार बोल दिया हमने, अब लास्ट बार देखिए हमने क्या पढ़ा। देखो 2 सारणियाँ पढ़ी, फिर यहाँ पे एक नॉर्मल सा फॉर्मूला पढ़ा, फिर यहाँ पे एक नॉर्मल सा फॉर्मूला पढ़ा है ना। फिर हमने नीचे थोड़ा सा अपने 2-4 फैक्टर नीचे जाना है, ठीक है। तो ये अपना फॉर्मेट था, सारणी वगैरह है, फिर यहाँ पे कुछ पढ़ा, फिर नीचे फॉर्मेट वगैरह है ना, फिर कुछ और है। तो ये वाला पेज बहुत अच्छा पेज है, ठीक है। तो अब हम पेज नंबर 211 को पढ़ेंगे। क्या पढ़ा हमने, बस फिनिश करते हैं, ठीक है। तो यहाँ देखो सारणी कवर करी, 2 सारणियाँ छोटी छोटी मतलब सारणियाँ, फिर यहाँ ऐसा फॉर्मेट है, फिर यहाँ एक ऐसा फॉर्मेट है, फिर जनरल सा कुछ एक नीचे एक फैक्चुअल जानकारी, ठीक है। सारणियाँ हम लमसम पता कर ही ली। अभी यहाँ 13 है, 14 पता कर ही लिया। यहाँ हमने चारों में फॉर्मेट पता कर ही लिया, फिर जीरो की ट्रिक भी देख ली, फिर यहाँ पे एक ट्रिक है और फिर रोप है। तो ये था आज का सेशन, मिलते अगले सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद।